प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम राम, कैसे हैं आप? राम राम भैया, राम राम। सर, हमारे पिछले वीडियो में आपने बंगाल के प्रति जो बंगाल का इतिहास बताया और बंगालीपन और बंगाली संस्कृति का जो इतिहास बताया कि वह अपने को भारत से अलग समझने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास में उनकी दुर्गत हो गई है। एकदम उनकी जो वाट लग गई है। पहले ये वाट लगी बंगाल, जो आज बांग्लादेश हो गया है, और उससे भी उनको तकलीफ नहीं हुई, मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं महसूस हुई। तो पश्चिम बंगाल जो प्रदेश है, जिस प्रदेश के जिस संस्कृति के नाम में पश्चिम लग जाए और पूर्व लग जाए, जिसका बंटवारा हो जाए, उसको भी तकलीफ ना हो, तो यह तो उस संस्कृति की दुर्भाग्य है या पता नहीं क्या सोच है भगवान मालिक है उसका। और बार बार ये उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार, भाजपा, मोदी जी जो है इसका इलाज करें। इसका इलाज क्यों नहीं करते हैं मोदी? बंगाल से ही नहीं, कोई आज क्रांतिकारियों की धरती से अगर आज कोई क्रांतिकारी नहीं पैदा हो रहा है तो इसमें बाहरी क्या ही कर लेगा। पर फिर भी एक खबर आई है कि मोदी जी मिले राष्ट्रपति मुर्मू जी से, और जेपी नड्डा जो कि भाजपा अध्यक्ष हैं अभी तत्काल के, उनके यहाँ गए अमित शाह जी, गृह मंत्री, और गोयल जी। क्या नतीजा लगता है कि मुर्शिदाबाद की जो घटनाएं हैं वो सबको व्यथित कर रही हैं? क्योंकि मोदी जी के पास एक चीज तो है, धैर्य। यह जो हथियार है इसका कोई तोड़ नहीं है, और इससे उन्होंने कश्मीर को ठीक किया, पाकिस्तान को ठीक किया, चाइना को ठीक किया, विदेशों को भी ठीक किया। एक आखिरी फोड़ा जो भारत में जो बचा हुआ है, जो कैंसरस फोड़ा हो गया पश्चिम बंगाल नाम का, आपको लगता है कि यह मीटिंग्स जो है उस फोड़े का इलाज करने के लिए? पुष्कर दा। भाई, जब से कल रात से ये खबर आई, सोशल मीडिया पे आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है राष्ट्रपति जी से मिलने गए, और रात को ही जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके घर पे जो है अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, शायद पीयूष गोयल, ये लोग गए। लेकिन जैसा हमेशा बीजेपी का एक चाल चलन है, एक उनकी एक पिछले 11 साल से देख ही रहे कि कोई कितनी भी महत्वपूर्ण बात हो या हल्की बात हो, जो वो निकालना चाहते हैं वही बात सामने आती है, और जो नहीं होता वो नहीं बताते। इसके तो इसलिए जो है जितने भी इस पे लोग कयास ही लगा रहे हैं, सबके अपने अपने टेक है इसमें, क्योंकि जो है एक वोलाटाइल स्थिति बनी हुई है बंगाल में। बंगाल में लोग बात कर रहे हैं मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ममता बनर्जी, इन सब चीजों को लेके। लेकिन यदि देखा जाए, वृहत रूप से देखे, तो पूरे भारत में एक स्थिति कमोवेश बनी ही हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति जी के पास गए हैं तो निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के पास मिलते रहते हैं। और विशेषतः जब किसी विदेश यात्रा से लौटते हैं और कोई महत्वपूर्ण बात होती है, तो राष्ट्रपति को उसके अवगत कराने के लिए जो है ये एक पहले से चलन रहा है, प्रधानमंत्री जाके बताते हैं। तो एक तो ये पक्ष में समझता हूँ जरूर होगा, बांग्लादेश को लेके जरूर बता रहे होंगे उनकी क्या व्यूह रचना है, या राष्ट्रपति महोदया भी क्या सोचती हैं, उनका क्या टेक है। वो अब तक जो सरकार जिससे कर रही है उससे उनका जो है एक ऑफ द रिकॉर्ड क्या व्यू है। और फिर उसके बाद जो है जब जेपी नड्डा के यहाँ जो है राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी गृह मंत्री है, तो आंतरिक सुरक्षा का मामला उनके अंतर्गत आता है। वही राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री है, और रक्षा मंत्री जी की भूमिका बांग्लादेश और विशेषतः सिलीगुड़ी का जो तथाकथित चिकन नेक है, वहां जिस तरह का जो स्थिति बन रही है, वो तो निश्चित रूप से बात हुई होगी। क्या परिणाम निकलेंगे वो अलग बात। इसको मैं थोड़ा और और वृहद रूप से जब हम समझना चाहे तो ये समझ सकते हैं कि यदि कोई भारत का व्यक्ति ये समझ रहा है कि जो बंगाल में हो रहा है वो कोई जो है नई बात है, कोई अनोखी बात नहीं है। राष्ट्रपति शासन की गुहार पहले भी लगती रही है, आज भी लग रही है,
और सब ये मानते हैं कि ये एक सही कदम होगा और उचित समय है। मतलब यहां तक लोग कह रहे हैं कि जी अब नहीं किया तो जो है बहुत गलत होगा। लेकिन ये सब लोग भूल जाते हैं कि जो अब राष्ट्रपति शासन लगाने का लगाना तो आसान है, लेकिन उस राष्ट्रपति शासन को अप्रूव कराना उतना ही मुश्किल, क्योंकि आपको जो है उसके आपको लोकसभा और राज्यसभा से उसे पास कराना होगा। यदि जिस दिन उनको बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा तो उससे पहले वो अपना होमवर्क कर लेंगे। वो आनंद फानंद में कोई जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगने जा रहा है, मेरा अपना मानना है। दूसरा, हम सभी लोग जो है अपने अपने इतिहास में पूर्व की घटनाओं के बंदी होते हैं और भारत की राजनीतिक इतिहास के बड़े अच्छे कहना चाहिए कि बड़े अच्छे शिष्य हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी को अच्छी तरह से मालूम है कि कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगाने से हमारी निगाह पे ममता बनर्जी जो है इसकी की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, सही है। लेकिन उनका जो है आकलन इस बात पे होगा कि जब ममता बनर्जी अपने लोएस्ट एप पे हैं, जो उनकी पॉलिटिकल कैपिटल के सबसे निजी पायदान पे पहुंच रही हैं, ऐसे समय में क्या राष्ट्रपति शासन लगा के उनको कोई जो है ऑक्सीजन देने वाला काम तो नहीं होगा। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए आप, जिसको मैं अक्सर कहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके समर्थक की वास्तविक औकात क्या है और भारत में उनके जो समर्थक हैं या जो उनको वोट देते हैं या जिनके वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी मानसिकता क्या है। क्योंकि उनको ये मालूम है कि भारत की जनता जो है पिछले शताब्दियों के दासत्व और 15 अगस्त 1947 के बाद जो एक जो है वाम इस्लामी कांग्रेसी इको सिस्टम की जो के अंतर्गत जो दासत्व या उनकी परवरिश हुई, उसके तहत जो है उनके लिए मॉरलिटी का कोई अर्थ नहीं। ये हमारे से आपके बात करने की बात है कि ये तथाकथित रूप से एक मर्यादा की चीज है, यह अमर्यादा की चीज है। भारत की जनता जो है जो वोट देती है वो मर्यादा के आधार पर नहीं देती, वो भावना के आधार पर देती है। और यदि भावना के अधीन नहीं होती तो ये बांग्लादेश में हाल हो रहा है वो कभी हाल होता नहीं। तो इसलिए वो कभी इस तरह गलती नहीं करेंगे। क्या देखा आपने भी, ये झारखंड के जो थे, उनका नाम मेरे हेमंत सोरेन। हाँ सोरेन, एक फाइनेंशियल घपले में उनको जेल होती है, कोई राजनीतिक विषय नहीं था, चोर है, वो चोरी की है, स्पष्ट सबूत है, लेकिन जनता उसको जो है मुख्यमंत्री बना देती है। फिर कोई सरकार कुछ नहीं कर पाती। अरे उसने अपने हाथ तो से सीएम एज अ सीएम एंड एज अ माइनिंग मिनिस्टर बोथ ही हैड बोथ द डिपार्टमेंट्स, उसने अपने हाथ से एज अ सीएम लेटर लिखा कि एज अ माइनिंग मिनिस्टर हेमंत सोरेन को, ये माइनिंग मिनिस्टर हेमंत सोरेन, एक आदमी है हेमंत सोरेन, उसको एक माइन अलॉट कर दो। और उसकी तस्दीक करके माइनिंग मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को बोल दिया कि हाँ ठीक है, हेमंत सोरेन को मतलब इससे बड़ा घटियापन या भ्रष्टाचार का सबूत क्या होगा कि अपने हाथ से खुद के अकाउंट में पैसे ले ली। तो वही हो गया जो नेहरू ने किया था कि अपने आप को भारत रत्न ने दे दिया था। तो वही तो कर भारत की जनता भी जो है, अरे भारत की जनता ज्यादातर भ्रष्टाचारी है। हम लोग जो है हम लोग बड़े हाई मॉरल पर पेडेस्टल में जाके बात करते हैं और ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हमारी भारत की जनता जो है वो भावना, लोग बार बार कहते हैं बड़ी भावनात्मक है, बड़ी भावनात्मक, कोई भावनात्मक नहीं, भ्रष्ट हो चुकी है भाई।
हम भ्रष्टाचार के हमने भ्रष्टाचार को उसके में सम्मानीय रूप से जीना सीख लिया है। हम जो है भ्रष्टाचार के इकोसिस्टम में कंफर्टेबल हो गए, इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ा। इसलिए ये मॉरल इमोरल वाली बात भी नहीं। इसलिए जब बंगाल में लोग रोते गाते हैं कट रहा है, हिंदू कट रहा है, इसको मॉरलिटी नहीं। जो कट रहा है अपने कर्मों से कट रहा है, पहले से भी कट रहा है। और जब इस तरह का विस्तार एक आप ये कह सकते हैं कि जब एक ऐसा संधि काल हो उठा पटक का, जहां पर एक बड़ी चर्निंग हो रही हो, जहां पर जो है एक पूर्व में चली आ रही विचारधारा को जो है अप्रसादित करते हुए नई विचारधारा अपनी जड़ें और मजबूत कर रही हो, तो ऐसे में यह बड़ा स्वाभाविक है कि जो है सामान्य जनता का में से किसी का हरास हो। तो वो एक है उसका, ये कोई पॉलिटिकल बाय डिजाइन नहीं होता। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं बाय डिजाइन है, बिल्कुल डिजाइन नहीं। ये पहले भी होता ही रहा है, आज भी हुआ है, और जब तक सृष्टि रहेगी ऐसा ही होता रहेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री को मालूम है कि वो नपुंसक जनता के प्रधानमंत्री, जी। ठीक तो है। इसमें एक तो ऐसी उदाहरण और आता है जी। केजरीवाल के दिए उदाहरण में जेल भेजा गया, कोर्ट ने उसको चुनाव प्रचार के लिए बाहर छोड़ दिया, वह बाहर रहा, उसने झूठ बोला, कोर्ट के सारे नियमों का उल्लंघन किया, कोर्ट ने कुछ नहीं किया। उसने बोला कि यदि लोकसभा चुनाव में मुझे सारी सीटें मिल जाती हैं, 4 सीटें आपको और 3 सीटें लोकसभा की कांग्रेस को, तो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे भाजपा के अगेंस्ट में, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस झूठ को का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, पर केजरीवाल की हार तो जनता के हाथ में है ना, या मोदी के हाथ में? अरे क्या ज्यादा भाई जनता का ऐसा है प्रभाव कि पड़ेगा या मोदी के हाथ में पड़ेगा? जी। नहीं, कुछ किसी का भी नहीं भाई। हमारा जो है न्यायालय पालिका, कोई भी पालिका है, वो जनता ही से बन के गया भैया। तो जनता भ्रष्ट है तो सिस्टम भी भ्रष्ट है, या सिस्टम भ्रष्ट हुआ तो जनता होगी, जो भी कह लिए। ये बिल्कुल इसमें डिबेट आप कर सकते हैं। मूल प्रश्न ये है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी सिस्टम से ही जो है निकल के आए। इन पे दाग नहीं लगा वो अलग बात है। 2002 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चुनाव लड़े, तो उनको मालूम है किस तरीके से क्या होता है। अच्छी तरीके अपना दामन बचाए, वो इसी दामन इससे बचाए कि वो निश्चित रूप से अलग है, ईमानदार है, लेकिन वो करप्ट सिस्टम में ईमानदार हुए। तो उनके पास पास बैगेजेस हैं, उनको मालूम है। तो आप उनसे जो है वो आपको सिर्फ एक जो है कह सकते हैं कि एक स्टेट प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी जनता को इतने 11 साल में उन्होंने सबसे सबसे महत्वपूर्ण काम किया है कि हम इस विषय में बात कर रहे हैं। और इसके अंदर एक दुविधा और भी है, वो दुविधा है कि जो हम हो रही घटनाओं का जो विश्लेषण करते हैं, वो यदि जो जिनके इस धरती से या जनता के बीच के स्पंदन का प्रभाव है या स्पंदन ग्रहण करना जानते हैं, वो या जमीन की जो भाषा है उस भाषा में सोचते हैं, उस भाषा में बोलते हैं, उनका विश्लेषण ज्यादा करीब हो जाता है। लेकिन उसी विचारधारा की, जिसको आप क्या राष्ट्रवादी विचारधारा कह लीजिए, जिसको हिंदुत्व कह लीजिए, या सनातनी विचारधारा कह लीजिए, लेकिन यदि उस चीज को जो है कोई विश्लेषण ऐसा आदमी करेगा जिसकी जो है इंग्लिश जो है भाषा हो, इंग्लिश ही में पढ़ाई की हो, इंग्लिश में ही अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेट करता हो, और इंग्लिश में ही वह को ट्रांसलेट करके हिंदी में आके एक्सप्लेन करता हो, वो चूक जाता है। और वो जो है उन्हीं का ही ज्यादा बवाल इस बात पे है। वही वर्ग है जो बार बार कह रहा है कि होना चाहिए होना चाहिए। अरे भाई, होना चाहिए राष्ट्रपति शासन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? क्योंकि कोई भी जो इस तरह के विश्लेषक है वो एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं कि भारत में गृह युद्ध का खतरा नहीं है। भारत में गृह युद्ध ऑलरेडी शुरू ही हो चुका है। गृह युद्ध का लोग मतलब समझते हैं, नहीं नहीं नहीं, गृह युद्ध शुरू हो चुका है। मैं ये कह रहा हूं बहुत स्पष्ट रूप से, यदि आप गृह युद्ध का मतलब ये नहीं होता है कि आमने सामने आकर जो है
गोलीबारी बंदूक का खून खराबा हो, वो उसकी परिणति होती है कि जितने भी गृह युद्ध हुए हैं, वो गृह युद्ध जो है, हम जिन गृह युद्ध की बात करते हैं या जिसपे हमारा दिमाग जाता है कि जो कोई जब उसका जो है लाशें कटने लगती हैं, लेकिन लाशें कटने से पहले एक प्रोसेस होता है जो वहां उस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, जहां से जो है आप जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। तो जो आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी भारत की दो कम्युनिटीज, दो धर्म या चलिए मजहब, वो जो भारत की मूल है सनातन, उसके विरुद्ध लामबंद है और खड़ा है, जहां उसको जैसा मौका मिलता है करता ही जाएगा। आप बंगाल में देख रहे खुलेआम हो रहा है, और निश्चित रूप से जो चिकन नेक वाला जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है, वो निश्चित रूप से जो है चिंता का कारण बना हुआ है। कुछ ना कुछ इंतजाम कर रखा होगा। फिर कीमत वाली अब बात आती है, कीमत आप देंगे ही देंगे। तो ये रख समझिए, अभी गुना में क्या हुआ मध्य प्रदेश में भाई, 2 दिन पहले ऐसे ही घटनाएं होंगी ना, आए और मार दिया। तो और तो और छोड़िए, यूएई में पाकिस्तानी ने जो है 2 हिंदुओं को मार दिया। तो ये एक इंडिकेटर है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, वो आपके हमारी आवाज पे, हमारी आशाओं का अनुरूप नहीं करेंगे, और ना ही वो चुनाव जीतने के लिए करेंगे या हारने के लिए करेंगे। वो कर चुके, जो उनका राजनीतिक सोल्यूशन का जो प्रयास था वो निपट चुका। अब जो भी है, जैसे मैं पहले बार बार कह चुका हूं कि बंगाल और बांग्लादेश आपस में गुत्थम गुत्था मिले हुए, बांग्लादेशी और बंगाल का एक बड़ा समुदाय और या एक बड़ी जनसंख्या, वो आपस में संलिप्त है। और जो वो बांग्लादेशी संलिप्त है ऐसे लोगों से, वो पूरे भारत में फैले हुए, वो स्लीपर सेल है। तो जो भी करेंगे आप वहां पे, वो जो है उसके रिप्लिकेशन के लिए आपको इंटरनल है तैयार होना है। मैं समझता हूं कि जो कुछ गए हैं वो कुछ टाइम टेबल सेट करने के लिए नहीं आए हैं, वो केवल एक ये बताने आए, समझने आए, और जो होने वाला है उसको मूर्त रूप देने की तैयारी है। क्योंकि आफ्टर ऑल पॉलिटिशियन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। चुनाव आने वाले, बिहार है, क्या होगा कोई नहीं जानता, कौन सी बात किस हफ्ते से बाहर निकलेगी कोई नहीं जानता। तो ऐसी मैं अवस्था वैसे में जो काफी कुछ सवाल हमें लगता पूछूंगा है। दादा, जी क्या आपको लगता है कि मोदी शाह और जो ने पिछले वीडियो में एक बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी कि जैसे कश्मीर का समाधान या कश्मीर की समस्या की जड़ इस्लामाबाद था, और जब तक पाकिस्तान न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, वो अपनी अव्यवस्था में नहीं गया है, टूट गया है, अब जो भी हुआ उसके साथ, तब तक आपके कश्मीर में शांति स्थापित नहीं हुई। वैसे ही बंगाल का, मैं पश्चिम बंगाल कैसे ही बोलूं, मतलब खैर, उसका समाधान जब तक बांग्लादेश की समस्या का समाधान नहीं होगा, और मोदी शाह और राजनाथ सिंह और बाकी सब लोग यह जानते होंगे हमसे आपसे ज्यादा में भी, कि अगर हमें पश्चिम बंगाल का समाधान करना है तो अपने प्लान में, अपने होमवर्क में बांग्लादेश के समाधान को भी साथ में रखकर चलना है कि भविष्य में ये जगह हमारे लिए समस्या पैदा ना करे। क्या इसलिए यह मीटिंग्स हो रही हैं कि हम पश्चिम बंगाल निश्चित के समाधान से पहले बांग्लादेश का होमवर्क करके रखें? नहीं, फिर मैं दूसरी बात कहूंगा, इसको आप इस तरह समझिए। आप जिस बात को मैंने कहा, मैं समझता हूं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है, भारतीय जो सरकार है, वो भी उसी ही रास्ते पे जा रही है। बंगाल और बांग्लादेश का दो अलग अलग समस्या नहीं, दोनों एक ही समस्या है। इसलिए जो है ऐसा नहीं कि बंगाल में कुछ करने के लिए बांग्लादेश में का न्यूट्रलाइज करेंगे, ऐसा तो जो कुछ होगा दोनों का साथ ही होगा। और मैं समझता हूं कि इसकी जो है, जैसे कोई खबरें आई हैं, जिस तरीके से स्टोरी आने लगी, नैरेटिव बनने लगा। पहला नैरेटिव क्या बना कि जो मुर्शिदाबाद में जन समुदाय था, उस जन समुदाय में जिन्होंने आगजनी की, उसमें 2 वर्ग थे। ये कौन नैरेटिव फैलाया है? ये नैरेटिव जो है दूसरे वाले फैला रहे हैं।
वो जो है कि वो तो बड़े केवल पीसफुल शांतिपूर्वक जो है वो तो केवल वक्फ बोर्ड के बिल के विरुद्ध खड़े थे, लेकिन कुछ शरारती तत्व कुछ लोग आ गए और ये वो लोग थे जो कि दूसरी जगह से आए या सीमा के पार से आए। कर्नाटक में तो हिंदुओं को मारा, लेकिन उसमें एक तत्व था जो मंदिर को बचा रहा था इन्हीं शरारती तत्वों से, वो भी हाँ, मुस्लिम था। तो यही ये सब जो नौटंकी। है नैरेटिव, ये सब चलेगा और ये चलना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये चलेगा नहीं तब तक जो है आप जो है उस हद तक मार नहीं खा पाएंगे जहां पे आपका जो है हाथ उठेगा। तो ये उसका ही प्रोसेस में आ रहा है, उसके बीच में जितनी कुछ कैजुअलिटी हो जाए, कितना बवाल हो जाए, सब होता रहे। मैं समझता हूँ क्योंकि ये जो है बड़ा इंटर लिंक मामला है, इंटर मिक्स मामला है, और इसके अंदर केवल यही केंद्र की भूमिका ही नहीं, क्योंकि राज्यों की व्यवस्था जो है राज्याधीन होती है, तो वहां कब भी है, सब चल ही रहा होगा। तो मेरा तो अपना मानना है कि जो भारत में आगामी आने वाली जो घटनाएं हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, पॉजिटिव नकारात्मक क्या होगा, पॉजिटिव सकारात्मक क्या होगा, उसी कुछ लेके जो है मंथन है। इट इज ए क्लोज डोर मीटिंग, और कुछ निर्णय निश्चित रूप से ऑलरेडी हो चुके हैं इसमें, क्योंकि आपको जिस तरीके से चार्जशीट हुई सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले में, देखा जाए टाइमिंग, इट इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट मामला नहीं है, लेकिन टाइमिंग की बात, इसका मतलब यह है नो होल्ड बार जो है अब ऑफेंसिव पे है, और वो ऑफेंसिव बिना, ऐसा ऑफेंसिव नहीं कि हर बार में छक्का मार रहा है। ऑफेंसिव मतलब ये कि देयर शुड बी ए प्लानिंग, देयर शुड बी ए वेरी थॉट प्रोसेस, ये चेस जहां मूव पर दिखता है क्या आपको, कि जहां नहीं, पर मैं चेस मूव नहीं। बंगाल में कुछ किया, अगर राहुल गांधी ने और ज्यादा मुस्लिमों को इंस्टिगेट किया देश में आग लगाने के लिए, तो अब जितना जितना तुमको छोड़ा गया था, अब तुमको नहीं छोड़ा जाएगा। यू कैन नॉट यूटिलाइज द फ्रीडम यू हैव गॉट टू अनदर एक्सटेंट, यू हैव अ लिमिट। I think in a very different way, and for me कि राहुल गांधी doesn't have any choice just to burn India। ये जो पॉलिटिक्स इसको इस संदर्भ में देखते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनको भी मालूम है कि उनकी उनकी दीवार से उनकी पीठ लग चुकी है, उनको और सामने सामने बात यही हो रही है। इट डजेंट मैटर वो जेल में जाएगा फिर जमानत मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी के पास कोई और चॉइस है नहीं। राहुल गांधी ही नहीं, राहुल गांधी के जो इकोसिस्टम है, जो उसमें जो भी लोग हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। उसके पास जो भीड़ तंत्र है, जो रेडिकल इस्लामिस्ट मॉब है, या जितने वामपंथी विचारधारा वाले हैं, ये या जो 47 के बाद बने हुए इकोसिस्टम से प्रभावित लोग हैं, उनके पास कोई चॉइस है नहीं। तो ये मैं नहीं मानता हूं कि इसलिए किया गया है कि उनको डराने के, ना ना, वो ये लोग सब बड़े बड़े पहलवान हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इंदिरा, फिर मैंने कहा आपको कि मोदी जी इतिहास के अच्छे स्टूडेंट रहे, और उनको मालूम है कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके चरण सिंह ने जो 77 में किया, उसके बाद जो है अपनी ही जो है जनता पार्टी जो है 2 साल में खत्म हो गई। दूसरी जनता ने हाथों हाथ इंदिरा गांधी ले लिया। दे विल नॉट डू दैट, इट विल नॉट। थैंक यू दादा जी, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन, एंड दैट रियली मैटर्स, जो आज के समय में बहुत ज्यादा मायने रखती है। जब बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो एक सही नजरिया देने का और जनता को आज के हालात समझने का एक और नजरिया देने का, जो इतिहास और तथ्य परख है, जिसमें किसी की अपनी मतलब उद्गार या जो उसको कहते हैं ना भड़ास नहीं है, पर हाँ तथ्य परख है कि धैर्य के साथ समाधान होगा, और बिल्कुल होगा। जिसने किया है वही करेगा, जिसने तमाम भारत की समस्याओं का समाधान किया, और ऐसी समस्याओं का समाधान किया जिसका जनता को हवा नहीं थी, तो धैर्य रखिए, यह भी समाधान होगा। इसी के साथ पुष्कर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और अपनी इंसाइट्स हमसे साझा की। दर्शकों, आपकी राम राय राम। है, अगर आपको ये बातें जरूरी लगी हो, सही लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपकी जो भी भावनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके राय है, कमेंट्स में जरूर जाहिर करें।
और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। भारत बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम।